Assalamu alaikum my YouTube family, hope you all are doing great. This is clinical dietitian and nutritionist सबरीना सहर। तो आज मैं आपको बताऊंगी 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट बेली फैट लॉस टिप्स जिससे आपका बेली फैट लॉस होगा एंड यू कैन लूज 6 to 7 kgs in 15 days as well। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए बिकॉज दिस वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन टू लूज योर स्टबर्न बेली फैट। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मुझे ना बहुत ज्यादा जो क्लाइंट्स हैं या फॉलोअर्स हैं दे सेड कि मैंने बेली फैट लॉस करना है, सिर्फ बेली फैट लॉस करना है। तो ये बात बतानी पड़ती है दैट के स्पोर्ट रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल। दे सेड के वजन नहीं कम करना, बेली मेरी ज्यादा सिर्फ बेली कम करनी है। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता कि आपकी डाइट से आपका कोई स्पेसिफिक पॉइंट का वेट लॉस हो, ठीक है। तो हमें ये बात उन्हें बतानी पड़ती है दैट के अगर आप स्पेसिफिक बॉडी पार्ट का फैट लॉस करना चाहते हैं तो आपको ओवरऑल वेट लॉस करना पड़ेगा। आपको प्रॉपर डाइट ही करनी पड़ेगी, आपका वेट लॉस होगा तो स्पेसिफिक पार्ट से भी आपका ऑब्वियसली वेट लॉस होगा, ठीक है। बट अगेन कुछ ऐसी टिप्स होती हैं जिनको आप फॉलो करते हुए आप अपने स्पेसिफिक पार्ट से भी फैट लॉस के प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो डाइट जरूरी है, उसमें कोई शक नहीं, जब तक डाइट नहीं करेंगे आपका फैट लॉस नहीं होगा। डाइट इज नॉट लाइक कि आप भूखे रहे, ऑब्वियसली बैलेंस डाइट लेनी है आपने, पोर्शन कंट्रोल डाइट लेनी है। तो अब मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपने स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स के फैट लॉस को थोड़ा इनहेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। अगेन आई एम सेइंग दिस कि आपने उसको प्रॉपर देखना है ताकि आपको समझ आ जाए कंसेप्ट सारा, ठीक है। तो द टिप नंबर 1 इज ड्रिंक वाटर बिफोर मील। खाना खाने से पहले अपने मेन मील, जैसे आपने लंच करना है या ब्रेकफास्ट करना है, तो आपने जो पानी है वो अपने मील से आधा घंटा पहले पीना है। 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास जिस तरह आप पीना चाहें, अपने स्पेसिफिक मील से पहले लें, ठीक है। ड्यूरिंग आप खाने में पानी ना पिए। उससे ये होता है कि आप जब मील लेते हैं तब आपका पानी से स्टमक ऑलरेडी थोड़ा सा फिल हो जाता है, आप ओवर ईटिंग नहीं करते। और पानी वैसे भी खाने के बाद तो नहीं पीना चाहिए, बिफोर लें या ड्यूरिंग आप ले सकते हैं। बट द मेन प्रैक्टिस फॉर वेट लॉस इज दैट कि आप जो पानी है वो मील से अपने आधा घंटा पहले ले लें ताकि आपका स्टमक ऑलरेडी फिल हो जाए और आपके वेट लॉस में मदद दे। आप ओवर ईटिंग ना करें, आपका पोर्शन भी कंट्रोल रहे और आपका वेट लॉस हो। एज आई ऑलवेज से ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, जैसे भी है, गर्मियों का सीजन है, सर्दियों का सीजन है, पानी आपने ज्यादा पीना है, ठीक है। दिस वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। आपने पानी मैक्सिमम पीना है, तकरीबन 10 से 12 गिलास पीना है इन अ डे। हाइड्रेशन आपकी अच्छी होगी, स्किन आपकी ग्लो करेगी और आपको बेशुमार फायदे मिलेंगे वेट लॉस के साथ साथ। आपने मेन मील से आधा घंटा पहले ही पानी पिया करना है। नेक्स्ट, अपनी लाइफस्टाइल में इस चीज को आपने ऐड करना है कि ड्यूरिंग मील से बेहतर यह है कि बिफोर ले लें, ठीक है। वाटर कैरीज न्यूट्रिएंट्स टू योर बॉडी सेल्स। पानी पीने के वेट लॉस के साथ साथ बहुत ज्यादा फवाइद हैं। इट कैरीज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू योर बॉडी सेल्स, फ्लश आउट द बैक्टीरिया फ्रॉम ब्लैडर, डाइजेशन को इनहेंस करते हैं। कॉन्स्टिपेशन से आपकी, अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है, ये भी मेरी ज्यादा बिकॉज हमें वेट लॉस में कार्ब्स का ऑब्वियसली बिल्कुल तो हम रिस्ट्रिक्ट करें लेकिन उसको थोड़ा कम तो करते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों में कॉन्स्टिपेशन का इशू आ जाता है। तो वाटर कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में हेल्प करता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। गर्मियों का सीजन है, जिनको बीपी का ऑलरेडी इश्यू है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका वाटर इंटेक अच्छा हो, 10 से 12 गिलास दिन का मैक्सिमम हो। ऑर्गन टिश्यू को मैनेज करता है, उसके साथ ऑब्वियसली गर्मी का सीजन है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है तो आपकी सारी बॉडी का प्रोसेस नॉर्मल रहते हैं, ठीक है। तो वाटर इंटेक अच्छा करने, अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो पानी बाद में भी पीना ऑब्वियसली, लेकिन मील से पहले जरूरी लेना है पानी ताकि आपका स्टमक पहले ही थोड़ा सा फिल हो जाए और आप ओवर ईटिंग ना कर सकें। सो दैट्स द फर्स्ट टिप टू लूज योर बेली फैट। नाउ ऑन टू दिस सेकंड टिप, अवॉइड फूड्स दैट कंटेन ट्रांस फैट। फैट आर नॉट बैड फॉर यू। मतलब आपके लिए, अगर आप वेट लॉस डाइट में भी है ना तो आपने फैट को खत्म नहीं करना, फैट का इंटेक आपकी डाइट में होना चाहिए, बट ऑलवेज अवॉइड ट्रांस फैट। ट्रांस फैट मेन रीजन होते हैं वेट गेनिंग के, उसके अलावा डिफरेंट ये आपको हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट करते हैं, बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं जिसकी वजह से हार्ट इश्यूज आते हैं और इवन ये सैचुरेटेड से भी ज्यादा हार्मफुल फैट्स हैं। ट्रांस फैट बॉडी में एलडीएल लेवल को इंक्रीज करते हैं। एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल है, दे आर बैड फॉर आवर सेल्फ, ठीक है। तो इसको ये क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं और साथ साथ में जो एचडीएल है जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल जो हमें चाहिए होता है, जो हमारी डाइट में जरूर होना चाहिए, उसके लेवल को बॉडी में रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज और स्ट्रोक की ये कंडीशन पैदा करते हैं। सो ऑलवेज अवॉइड ट्रांस फैट, ट्राई टू इनकॉर्पोरेट अनसैचुरेटेड फैट्स। ट्रांस फैट अब आती है किस में होता है, मोस्टली फ्राइड फूड में
चीज़ वगैरह में जो मोज़रेला चीज़ एक्सेट्रा जो हम चीज़ यूज़ करते हैं उसमें ट्रांस फैट है, ठीक है। उसके अलावा डिपेंड करता है हमने जो फ्राइज बनाई है किस ऑयल में बनाई है, ऑब्वियसली उससे ये कंडीशन वेरी करती है। उसके अलावा जो हम ओवर क्रीम्स यूज़ करते हैं और जो मीट भी यूज़ करना है, ऑलवेज यूज़ लीन मीट, बिकॉज जो हम नॉर्मल मीट लेकर आते हैं उसमें भी ट्रांस फैट की मिकदार है। इट इज़ नॉट कन्फर्म कि दे आर हार्मफुल और नॉट, बट इसीलिए प्रेफर किया जाता है कि लीन मीट ही यूज करें जो डायरेक्टली हमारे बेली फैट को इंक्रीज करती हैं। बेली फैट इसलिए ज्यादा इंक्रीज होता है बिकॉज खाना है, स्टमक में जाना है, तो आपका ऑब्वियसली बेली फैट ही मोस्टली इंक्रीज होगा। तो आपने मील में इसी तरह से चेंजेस लाने हैं, ऐसी चीजों को अडॉप्ट करना है कि आपका बेली फैट ही ना इंक्रीज हो। तो ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड ट्रांस फैट, उसकी जगह हेल्दी फैट लें। हेल्दी फैट में आपके ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं, आलमंड, वॉलनट या करें अपनी डाइट में विद इन पोर्शन, ठीक है। तो ऑलवेज हेल्दी फैट को अडॉप्ट करें ताकि आपका वेट लॉस हो, कोई आपको कंडीशन भी ना आए, आपका फैट की भी जो पोर्शन भी पूरा हो, आपको बैलेंस डाइट भी होगी और आपका वेट लॉस भी होगा, आप हेल्दी भी रहेंगे, कोई नुकसान भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं द टिप नंबर 3 विच इज ईट हाई फाइबर फूड। हाई फाइबर फूड लें, वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स लें जिसमें फाइबर ऑब्वियसली ज्यादा होता है। अपनी डाइट में आपने जो भी मील लेना है फाइबर इंटेक अच्छा होना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ सैलड होना चाहिए, वेजिटेबल सालन बने वो भी होता है ऑब्वियसली ऐड, लेकिन कोशिश करें लंच और डिनर में आपके सैलड जरूर हो। उसमें आप अपने हिसाब से कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं डेली। उसमें कोशिश ये होती है कि हर कलर आपका हो, रेड में हो जिसमें टोमेटो आ जाता है, साथ में कैरेट आता है, बीट रूट होता है, ग्रीन्स में भी हो, उसमें कलर वैरायटी भी हो ताकि वो देखने में भी अच्छा लगे और आपको उसको खाने में भी उसके डिफरेंट आपको वैरायटी ऑफ द मिनरल्स एंड विटामिन्स मिले और आपको फायदा हो, आपका वेट लॉस हो, ठीक है। तो हाई फाइबर फूड लेना है, सैलड्स का इंटेक अच्छा रखना है और अगेन जब आपने मील खाना है तो सबसे पहले सैलड का इंटेक करना है ताकि आपका स्टमक फिल हो जाए। फाइबर्स है, फाइबर जाके आपके स्टमक में जेल क्रिएट करते हैं, ये जेल हमारे स्टमक में रिवॉल्व करती रहती है जिसकी वजह से एक स्टमक में बर्डन आता है, फुलनेस आती है और आप पहले ही थोड़ा अच्छा फुल फील करने लग जाते हैं। फिर आपका जो जब मील लेते हैं तो आपका पोर्शन कंट्रोल होता है और आपका फिर वेट गेन नहीं हो पाता। आप कम लेते हैं मील, आपका वेट गेन हो जाता है। जब आप कम मील लेंगे तो आपका स्टमक नहीं बढ़ेगा और आपका स्टमक नहीं बढ़ेगा, बेली फैट नहीं होगा, बेली फैट नहीं होगा तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। टिप नंबर 4 इज ईट हाई प्रोटीन डाइट। मेरी मोस्टली वीडियोज में मैं ये बात कहती हूँ कि ईट प्रोटीन्स, आपकी डाइट में प्रोटीन होनी चाहिए, जरा ज्यादा होनी चाहिए बाकी के हिसाब से। ऐसा क्यों मैं कहती हूँ? इट इज बिकॉज जो प्रोटीन्स है बॉडी में लीन मैस की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो जो लीन मसल मैस होता है वो हमारी एक्सरसाइज के साथ हम जब उसको करते हैं तो हमारी बॉडी में मसल बिल्डअप होता है। मसल बिल्डअप कैलोरीज बर्न करने में मदद देते हैं। ऑब्वियसली कैलोरीज बर्न होगी, आपका वेट लॉस होगा, वेट लॉस होगा तो बेली फैट भी लॉस होगा, ऑब्वियसली बेली से भी फैट लॉस होगा। और ये बात बहुत ज्यादा हम इस बात में ना बहुत ज्यादा जल्दबाजी करते हैं कि भाई मेरा वेट लॉस हो रहा है लेकिन मेरा बेली फैट क्यों नहीं हो रहा। इट इज आल्सो लूजिंग, लेकिन जाहिर बात है जब वो उसका बाकी फैट से उसकी परसेंटेज ज्यादा है तो उसको टाइम लगेगा। और हमारी एक वुमेन में भी नॉर्मली ये होता है कि सबसे पहले जब हम डाइट स्टार्ट करते हैं तो फेस फैट श्रिंक होता है सबसे पहले, फिर हमारा ये शोल्डर से, हमारे चेस्ट से, बेली जो है लास्ट पर हमारा वेट लॉस होता है। लेकिन हमें सबसे पहले उधर ही कम करना है। तो एक प्रोसेस है बॉडी को, हमने जाहिर बात है ये कुछ सर्जरी तो नहीं हो रही, ठीक है, कुछ ऐसा हम मेडिकेशन भी नहीं करें, एक हेल्दी वे में करें तो बॉडी को उसी के हिसाब से करने दें, वो मेंटेन रखेगा। नहीं तो वो जब आप डाइट छोड़ते हैं, क्रैश डाइट्स करते हैं, जो भी आप कोई मेडिकेशन लेते हैं, तो जब आप उसको छोड़ेंगे तो आपका डबल गेनिंग होगा बिकॉज हमने बॉडी को उसके हिसाब से नहीं उसको लूज किया। तो जब उसके हिसाब से नहीं किया तो वो दोबारा से उसी ट्रैक पर आ जाएगी एंड देन वो प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। तो ऑलवेज लूज वेट इन ए हेल्दी वे दैट विल मेंटेन। टिप नंबर 5 इज ऑलवेज रीड फूड लेबल्स। कोई भी चीज आपने मार्केट से खरीदनी है उसका लेबलिंग जरूर पढ़नी है, आपको पढ़नी आनी चाहिए। इट इज नॉट दैट इजी बिकॉज जब हम लेबल्स देखते हैं ना उसमें लिखा होता है 1 पोर्शन में इतनी कैलोरीज है, तो समझते हैं लाइक ये अगर हम ये एक ही लेंगे, ऑब्वियसली जिसको जो समझ आनी है वो गलत, सारी बात है जब आपको पता नहीं होगा लेबल्स कैसे पढ़े आप गलत ही पढ़ेंगे। तो पोर्शन लिखा होता है कि कितने ग्राम्स है, उतने ग्राम लेंगे वो इसका 1 पोर्शन, फिर कैलोरीज काउंट हो गया कितनी इसमें कैलोरीज है, हम कैसे लेबल्स को पढ़ सकते हैं। तो ये एक अलग वीडियो आई विल मेक ऑन दिस। अगर आप चाहते हैं कि इस पर वीडियो भी बनाऊं तो कमेंट में जरूर बताएं। जब भी आपने ग्रोसरी लेने जाना है तो वो वाली चीज खरीदी है, जाहिर बात है एक अगर हमने प्रोडक्ट लेनी है उसकी डिफरेंट कंपनीज में होती है, तो आपने वो वाली कंपनी चूज करनी है जिसमें सबसे कम फैट हो, ठीक है, जिसमें सबसे कम शुगर हो, जिसमें सबसे कम सॉल्ट हो, ठीक है। इट इज नॉट ओनली फॉर, अगर मैं कहूँ कि डायबिटिक्स हैं तो लो शुगर लेना है, नो, आपके लिए भी, हम सबके लिए भी शुगर एक बहुत ज्यादा हार्मफुल चीज है, बहुत ज्यादा हमें नुकसान देती है। तो एम्प्टी कैलोरीज है, कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज देगा, वेट गेन कराएगा, नुकसान देगा। तो सबके लिए ये इक्वल है। हमेशा वो प्रोडक्ट खरीदनी है जिसमें लो शुगर हो, लो फैट हो, उसके अलावा सॉल्ट कम हो,
ठीक है। बहुत सारे ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि सॉल्ट से वेट गेन होता है कि नहीं। सॉल्ट से डायरेक्टली वेट गेन नहीं होते। मैं तो वैसे ही अपने क्लाइंट्स को कभी भी सॉल्ट एंड स्पाइसेस मैंने कभी भी मना नहीं किया। आई ऑलवेज से कि लें, जैसे दिल करता है वैसा उसका टेस्ट बना के लें। आपको टेस्ट पसंद आएगा तो आप वो चीज़ लेंगे, आप वो चीज़ लेंगे तो आप उसको कंटिन्यू रख सकेंगे। 1-2 दिन फिक्की चीज़ें ले लेंगे, आप अनइंटरेस्टेड चीज़ें ले लेंगे, लेकिन वो आप उसको मेंटेन नहीं रख सकेंगे। तो ऑलवेज मेक मज़े के स्पाइसेस के साथ खाने, उसका कोई इशू नहीं है। बट सॉल्ट की जहाँ तक बात आती है कि नॉर्मल आप लें, कोई मसला नहीं है, उसकी जितनी आपको दिन में रिक्वायर्ड है वो लें। उससे ये होता है वेट गेन तो नहीं करता, लेकिन सॉल्ट से वाटर रिटेंशन होती है। वाटर रिटेंशन से ब्लोटिंग होती है, ब्लोटिंग से ऑब्वियसली वेट गेन नहीं होता है। इट इनडायरेक्टली कॉज टू वेट गेन। तो इसको विद इन लिमिट लें, कोई नुकसान नहीं है, बट आउट ऑफ लिमिट ना कोई भी चीज़ लें। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा नमक यूज़ करते हैं, और इवन दो बीपी पेशेंट्स हैं घर में, हमारे पेरेंट्स वगैरह, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे लिए। तो उनके लिए तो अपने यही प्रैक्टिस बनाएं कि आपने जो घर में सालन बन रहा है, जो मील है, उसमें नमक कम लिया करें। कुछ लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो अवॉइड दैट एज वेल। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि अपने मील को इस तरीके से प्लान करें, इस चीज़ से बनाएं कि वो आपकी लाइफस्टाइल बने, वो आपके लिए नहीं, सिर्फ आपके सब घर वालों के लिए फ़ायदा पहुंचाए, ठीक है। सो दिस वन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन एज वेल। अब चलते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डू बेली टारगेटेड वर्कआउट्स। जैसे वी ऑल नो दैट डाइट एंड वर्कआउट दोनों इंपॉर्टेंट है वेट लॉस के लिए। एज आई ऑलवेज से 70% आपकी डाइट है, 30% आपकी फिजिकल एक्टिविटी है। वैसे तो फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, जरूरी नहीं है वर्कआउट करें, डिपेंड करता है ना। वॉक कर सकते हैं, वॉक करें, वर्कआउट करना है वर्कआउट करें, कुछ भी आप बस फिजिकली आपने एक्टिव रहना है। बट जब बात आती है हाउ टू लूज बेली फैट, तो बेली टारगेटेड वर्कआउट्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये आपको थोड़ी सी उम्मीद देते हैं कि अगर हम कहें कि टारगेट वेट लॉस करना है, तो बेली टारगेटेड वर्कआउट्स आपके बेली फैट को लॉस करने में काफी हद तक मदद देती हैं। जहां तक बात कर रही है बेली फैट के लिए, तो ऑलवेज डू बेली टारगेटेड वर्कआउट्स एज ए फिजिकल एक्टिविटी इन योर डेली रूटीन। प्रॉपर इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सारे वर्कआउट्स बताए हैं, कब करने हैं, कैसे करने हैं, कितनी बार करने हैं, उसके पहले क्या आपने लेना है, बाद में क्या लेना है, जिससे आपकी इनहैंस हो उसके प्रोसेस को। मैं नीचे लिंक मेंशन कर देती हूँ, आप वो वाली वीडियो जरूर देखें। इन सारी टिप्स के साथ वो वीडियो आपने जरूर इनकॉर्पोरेट करनी है अपनी रूटीन में, ठीक है, जिसमें मैं आपको नेम से बता देती हूँ, आप डिटेल्ड है आप उससे देख सकते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिवर्स क्रंचेस फॉर योर बेली फैट, वेरी इंपॉर्टेंट। लोअर बेली के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांक आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीजर किक्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थाइज एंड बेली एज वेल। ये सब वर्कआउट्स मैंने इस वीडियो में प्रॉपर बता दी हैं। इसको आप टाइमिंग भी मैंने बता दी, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ऑल दैट, तो आप उसको जरूर देखें। अगर आप चाहते हैं कि आपको बेली फैट लॉस हो, ठीक है, प्रोमिनेंट आपको डिफरेंस पता चले, तो ऑलवेज डू बेली टारगेटेड वर्कआउट्स इन योर डेली वर्कआउट रूटीन, ठीक है। तो ये थी 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स टू लूज बेली फैट, ठीक है। अगेन टारगेट वेट लॉस इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इनहैंस कर सकते हैं उस टारगेटेड बॉडी पार्ट में वेट लॉस हो जाए, फैट लॉस हो जाए। ये आपकी मेहनत है कि आपने इसको करना चाहते हैं या नहीं, आप इन टिप्स को इंक्लूड करेंगे या नहीं, ठीक है। सो ऑलवेज इंक्लूड दीज टिप्स इन योर डेली रूटीन एंड लूज योर बेली फैट। एंड ये वैसे बेली फैट लॉस होगा तो आपके तकरीबन आप देखेंगे 15 डेज में आपका 6 to 7 kg वेट लॉस हो जाएगा, जिसमें आपका प्रोमिनेंट डिफरेंस बेली में आपको नजर आएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड डाइट प्रोवाइड की जाए, आपकी हाइट, वेट, एज के अकॉर्डिंग, आपका स्पेसिफिक किस बॉडी पार्ट का आप मतलब आपकी फैट ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्कआउट्स बताया जाए, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। ऑल्सो वी आर ऑफरिंग ईद उल अजहा 30 days वेट लॉस चैलेंज, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डाइट प्लान दिए जाएंगे, वर्कआउट प्लान दिया जाएगा, प्रॉपर कंसल्टेशन प्रोवाइड की जाएगी, जिससे आप 1 month में 7 to 8 kg तक वेट लॉस कर सकते हैं। तो आप ये भी चैलेंज ज्वाइन कर सकते हैं, आप DM करें, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। बट वेट, अगर आप मुझे पहली दफा देख रहे हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि कोई भी न्यू आने वाली वीडियो मिस ना हो जाए। वी आर वेरी एक्टिव ऑन दिस चैनल और ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। बहुत ज्यादा फीडबैक्स भी आते हैं दैट मेरे फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम एज वेल कि दे आर फॉलोइंग माई यूट्यूब वीडियोज और वो वेट लॉस कर रहे हैं, दे आर गेटिंग रिजल्ट्स एज वेल। सो डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड, मस्ट फॉलो एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।